नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जहां पर करंट अफेयर पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स प्लस एमसीक्यू फॉर्म में करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नज़र आप देखना चाहें तो सभी स्लाइडों को देख सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। देखिए, पहला जो आज का हमारा मुद्दा है, पहला टॉपिक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, न कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पहले हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए, आप जब मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मोदी जी यहाँ पर नहीं गए हैं। मोदी जी की अभी आधिकारिक यात्रा कहाँ पर थी, तो रसिया में थी, और रसिया विजिट करने के बाद मोदी जी यहाँ पर आ गए ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है, तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, और नीचे इटली है। आप यहीं पर देखेंगे तो आपको ऑस्ट्रिया दिख जाएगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया से पहले कहाँ पर थे, रूस पर थे। वहाँ उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, और प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन जी ने आधिकारिक रूप से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल का पुरस्कार से सम्मानित किया। और यह रूस का सर्वोच्च सम्मान है, इसको आपको याद रखना है। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की, और यह खबर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है, क्योंकि यह 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा है। आप मोदी जी को यहाँ पर देख भी सकते हैं, कहाँ पर गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे। और यह यात्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है। ऑस्ट्रिया गणराज्य मध्य यूरोप में एक स्थल रुद्ध देश है। तो आने वाले समय में यह भी पूछ सकता है, स्थल रुद्ध मतलब देश होता है, यानी कि इसके अगल बगल कोई भी समुंदर नहीं है, यानी कि देशों से घिरा हुआ है। जैसे इधर देखेंगे तो इधर भी आपको बहुत सारे देश दिखेंगे, जैसे यहाँ पर हो गया मंगोलिया हो गया। ठीक है, मंगोलिया के बाद यह सब जो कंट्री हैं, कजाकिस्तान वगैरह हो गया, यह सब भी स्थल रुद्ध देश हैं। उसी प्रकार क्या है, ऑस्ट्रिया भी स्थलबद्ध या फिर स्थल रुद्ध देश है, जो कि पूर्वी आल्प्स में स्थित है। यह 9 संघीय राज्यों का एक संघ है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, वियना है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ की भाषा क्या है, तो भाषा है जर्मन, और यहाँ के चांसलर हैं कार्ल नेहमर, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। ठीक है, यूरो यूरोप के ज़्यादातर कंट्री की यही मुद्रा रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 15 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यहाँ पर मोदी जी को मिले हैं, जो कि एन ऑनर ऑफ 140 यानी कि 140 करोड़ इंडियन के लिए यहाँ पर गर्व की बात है। आप देखेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद भी इधर है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज इनको मिल चुका है। इसके अलावा ग्रीस का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वह मिला है। फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड, इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड, इसके अलावा पलाऊ गणराज्य का इकबाल पुरस्कार, पपुआ न्यू गिनी का ऑर्डर ऑफ लोगोहू पुरस्कार, फिजी ऑर्डर ऑफ फिजी का, और इसके अलावा भूटान का भी ड्यूक मिला था। यूएस गवर्नमेंट से लीजन ऑफ मेरिट का पुरस्कार मिला था। बहरीन का मिला था, मालदीव का निशान इजुद्दीन, और यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड मिला था। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का देखेंगे तो अमानुल्लाह खान वाला अवार्ड इनको, इसके अलावा सऊदी अरेबिया का अब्दुल अजीज़, और यहाँ पर फ़िलिस्तीन का भी इनको अवार्ड मिल चुका है। तो उसके अलावा यह सभी अवार्ड मोदी जी को मिल चुके हैं, तो आप इन सभी को भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो यहाँ पर आज की खबर है। खबर क्या है, वर्ष 2025 का क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कि 2025 जो है कि किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो किसका घोषित है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने
वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष क्यों घोषित किया है? तो इसका कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभ विकास के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की है। इसका उद्देश्य जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना और इस क्षेत्र में हो रहे जो भी अनुसंधान है उसको विकास को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित देना, इसका प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने क्वांटम विज्ञान और इसके अनुप्रयोग के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है। 1925 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया था जिसमें क्वांटम यांत्रिकी की नींव रख दी थी। इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अफ्रीकी देश घाना ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 6 अन्य देशों के साथ यहाँ पर सह प्रायोजित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। बाकी 2024 का अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो 2024 वाला भी आपको याद रखना है। और भारत सरकार की कौन कौन सी पहलें हैं जो कि क्वांटम क्षेत्र में की गई हैं, तो जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन हो गया, क्वांटम सक्षम विज्ञान हो गया, प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब, यह सब जो है भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहलें हैं। बाकी हमारा आज का जो नेक्स्ट आता है वह है विश्व जनसंख्या दिवस से। तो अभी बीते दिन यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? तो 11 जुलाई। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका थीम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। थीम क्या है? इंग्लिश में कहें तो लीव नो बिहाइंड, काउंट एवरीवन, यानी कि किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। ज़रूर गिनती करें भाई, 140 करोड़ हम लोग हो गए हैं गिनतियाँ कर करके ना, तो सबकी गिनती अवश्य करें, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। बाकी जनसंख्या दिवस का इतिहास के बारे में देखेंगे तो 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हुई और बढ़ती जनसंख्या बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है वर्तमान में। अगला जो MCQ क्वेश्चन है वह है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, यह किस राज्य में है? तो राज्य की बात कर लें तो यह तो है मध्य प्रदेश राज्य में। बाकी यहाँ पर इसके बारे में कुछ खबर भी है, उसको भी जान लीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों को कथित अवैध शिकार और नव स्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है और यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का क्या है? 7वां बाघ अभ्यारण्य है। तो MP वालों इसको भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां आता है और यह भी है, पूछ रहा है कि आगामी वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन होगा? तो यह होगा अडानी ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, अडानी ग्रुप इसका सही जवाब है। और बात कर लें आगामी यानी कि आने वाले समय में वर्ष 2024 में जल्द ही शुरू होने वाला है पेरिस ओलंपिक, और पेरिस ओलंपिक के भारतीय दल के मुख्य प्रायोजक यानी कि प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स के रूप में अडानी ग्रुप को चुना गया है। और अडानी समूह ने बैनर के लिए सोशल मीडिया पर अभियान भी शुरू किया है और 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 2028 वाला पूछ ले तो कहाँ पर होगा? अमेरिका के लॉस एंजिल्स में यहाँ पर आयोजन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी पहले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था किस देश से, हाल ही में किस देश ने किया है? तो रसिया ने किया है।
नरेंद्र मोदी को हाल ही में रूस के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल के लिए यहाँ पर इससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपने देखा, हमने शुरू में नाम बताया था 15 और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं वह भी नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से मिल चुके हैं। 7वां है कि 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है? तो बताइए, इसकी संयोजक है प्रांजुल भंडारी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या 16वें वित्त आयोग ने हाल ही में एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिस समिति में कौन है? डॉक्टर DK श्रीवास्तव भी हैं, नीलकंठ मिश्र भी हैं, पूनम गुप्ता भी हैं और प्रांजुल भंडारी और राहुल बजोरिया शामिल हैं। वहीं जो पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक नियुक्त किया गया। तो एक सेकंड, आंसर को करेक्ट करिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C है, पूनम गुप्ता को सलाहकार परिषद का संयोजक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो यह जीत लिए हैं लुइस हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए सवाल, बताइए इसका जवाब। सही जवाब क्या है? बुमराह। जसप्रीत बुमराह को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो एक ही ऑप्शन है, सार्वजनिक मनोरंजन पोर्टल, यही सही है। बाकी लास्ट क्वेश्चन तो ख़त्म हो चुका। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज लाइट नहीं थी इसीलिए आपका वीडियो जो है कि रिकॉर्ड करना पड़ा स्क्रीन से, वरना हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं आगे सामने आकर डिजिटल बोर्ड पर। सब्सक्राइब जरूर करना है और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियो हैं। इसके अलावा अन्य भी आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।